अध्याय 6 भाग 5। मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर। अगला भाग एपिथेलियम ऊतक। जंतुओं के शरीर को ढकने हेतु तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने हेतु अर्थात बाहरी सुरक्षाओं से ऊतकों से सुरक्षा प्रदान हेतु कुछ प्रकार विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें एपिथेलियम ऊतक के नाम से जाना जाता है। ये एपिथेलियम ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों तथा गोइकाओं को ढककर अर्थात उन्हें कवर करके रखने का प्रयास करते हैं, जिससे ये भिन्न भिन्न अंग प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करके रखने का कार्य करते हैं, जिससे अवरोध का निर्माण होता है। अर्थात जैसे आपकी त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी के नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिकाएं, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतकों से निर्मित होती है। ये एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से छटी हुई अर्थात जुड़ी हुई रहती है और एक अनवरत परत का निर्माण करती है, जो दो विशेष भागों के मध्य उपस्थित होता है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान उपस्थित होता है, जहाँ ये स्पष्ट होता है जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी भी परत से होकर अवश्य ही गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच पारगम्यता तथा शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये बाहर से कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है तो उन्हें पुनः छोड़ने का कार्य भी कर सकता है। इसी बीच सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाहरी रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। अर्थात ये दो ऊतकों को अलग करने का प्रयास करती है, जिससे दोनों ऊतक एक दूसरे से पृथक पृथक रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, कुछ ऊतकों की श्रृंखला यहाँ दे रखी है। सल्की अर्थात एक सिंपल प्लेन लंबी संरचना, वहीं घनाकार एक घन के आकार के ऊपरी भाग जो एक घन के आकार के होते हैं इसलिए इसे घनाकार, वहीं एक लंबे रूप में स्तंभ अर्थात घनाभ के आकार के खड़े रूप में इसलिए स्तंभाकार या पक्षमाभी, वहीं स्तरित सल्की उपकलाएँ जैसे कि यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्थित है। ऐसी कई भागों में विभक्त होती है। ये विभिन्न एपिथेलियम संरचनाएं जो आपने देखी है ये उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर या कोशिकाएं जहां पदार्थों का सवन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर छपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक भी कहा जाता है। ये अत्यधिक पतली और छपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है, अर्थात इनका सामान्य स्तर बाकी कोशिकाओं से बहुत ही पतला होता है और चपटा होता है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है, जहां शरीर का रक्षात्मक कवच अथवा त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने या फटने से बचाने के लिए ज़रूरी होती है। ये कई परतों में व्यवस्थित रूप से बटी होती है, चूँकि ये परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, अर्थात जैसे घनाकार, स्तंभाकार, छलकी उपकलाएँ इसके अलग अलग भाग उपस्थित होते हैं तो इन्हें अलग अलग पैटर्न कहा जा सकता है। इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है ये अवशोषण यानी किसी भी पदार्थ को अपने अंदर अवशोषण करने की क्षमता रखती है, तो किसी भी प्रकार के हार्मोन या अन्य पदार्थों का स्त्रवण अर्थात उसे छोड़ने का कार्य भी करती है। जैसे आंत के मध्य पाया गया भीतरी स्तर लीनिंग, वहीं लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं जो उसके अंदर मौजूद होती है, यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान। इनके भीतरी स्तर लीनिंग में जहां लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है, ये स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध
आदि को पार करने में भी सहायता प्रदान करती है। जहाँ श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक में पक्षमाप पाए जाते हैं, जो कि एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि नाक के अंतर्गत भी बाल, जो बाहर से आने वाले धूल के कणों आदि से इसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये पक्षमाप गति भी कर सकते हैं तथा विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है, जो कि उनके कार्यों पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका का अस्तर कुपिका, जहाँ पदार्थों का सवन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली अर्थात वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपकी त्वचा पर स्थित होती है। ये उन बात का निर्धारण करती है कि किस पदार्थ को झिल्ली से पार होने देना है और किस पदार्थ को नहीं। जिस प्रकार आप कोई मेडिसिन या दवा जब अपनी स्किन पर लगाते हैं तो उसका असर आपकी स्किन पर होता है, लेकिन वहीं यदि आप अपने हाथ पर पानी गिरा रहे हैं तो वो पानी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता। अर्थात ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इस बात का निर्धारण करती है कि कौन सा पदार्थ आपके शरीर में प्रवेश करेगा और कौन सा नहीं। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये चपटी एपिथेलियम उत्तक कोशिकाएं होती है, जिनको सरल सल्की एपिथेलियम कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही पतली और चपटी होती है, इसलिए कोमल अस्तर का निर्माण भी करती है। जहाँ आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होने के कारण इस शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं की सल्की एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने या फटने से भी बचाने में सहयोग करती है, अर्थात किसी भी प्रकार से इनका कटाव नहीं हो, ये फटे नहीं, इससे इनका सुरक्षा करने का कार्य इसी के द्वारा होता है। इनकी गति को श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित कर साफ करने में सहायता करती है, ये इसका मुख्य कार्य है। यह एपिथेलियम को पक्षमा भी स्तंभाकार एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी घनाकार एपिथेलियम वृक्क नली तथा लार ग्रंथि के निर्माण के लिए अस्तर का निर्माण करती है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करती है, जहां यह उसे यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। अर्थात एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में भी अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियम उत्तक की सतह पर पदार्थों के स्त्रवण हेतु कार्य भी करती है। कभी कभी एपिथेलियम उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा रहता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण इसी के द्वारा होता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाती है। धन्यवाद। इसी के साथ